से टीके वापस लेगी पंजाब सरकार, वो टीके जो 1060 रुपए में बेचे गए और आगे निजी अस्पतालों ने 1560 रुपए में लोगों को लगवाने की तैयारी की। टीके पर पलट गई है पंजाब सरकार, क्योंकि जिस तरह की फजीहत हो रही थी उस पर यह फैसला होना था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पूरा आला कमान पहुंचा हुआ है पंजाब की सरकार को लेकर। जिस तरह से आज अमरिंदर खुद पेश हुए हैं और इस पूरे विवाद को सुलझाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीके पर विवाद हुआ है। आरोप उन पर यह कि एक तरह से कालाबाजारी की गई है पंजाब सरकार के जरिए वैक्सीन की। वो वैक्सीन जो 400 रुपए में केंद्र के जरिए दी गई पंजाब सरकार को, वो वैक्सीन उन्होंने निजी अस्पतालों को बेची 1060 रुपए में और निजी अस्पताल लोगों को लगा रहे हैं 1560 रुपए में। और ये पूरी तरह से एक बड़ा सवालिया निशान था पंजाब सरकार पर, उस पंजाब सरकार पर, और वही केंद्र शासित राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उन पर, कि आप तो मुफ्त वैक्सीन का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से, और खुद आप अपने ही राज्य में 1560 रुपए की वैक्सीन देने जा रहे हैं लोगों को। पंकज त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, ये पलटना तो था ही, लेकिन इस तरह ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी, पहले सफाई तो दे देते कि हुआ क्या था। अब तो ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे आप मिट्टी डाल रहे हैं, इतनी जल्दी मिट्टी नहीं डलती है। देखिए, पूरी सरकार को इस समय जो है वो दिल्ली अपना आंतरिक क्लेश सुलझाने में लगी है और पंजाब को लवारिस इस समय छोड़ा हुआ है। और ये फैसला जब लिया गया तो शायद सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बवाल हो जाएगा। सरकार को ये लग रहा था कि इसमें मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है, और इसीलिए बिना किसी जानकारी के चुपचाप जो है वो फैसला लिया गया कि वैक्सीन जो है वो खरीदी जाएगी और उसके बाद डबल रेट में प्राइवेट अस्पताल को दी जाएगी और उसके बाद लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा और 1600 के करीब जो है वो बेची जाएगी। लेकिन जब पूरा बवाल हुआ, जब केंद्र की सरकार ने फोर्टेज में, मैक्स में, जहाँ हमारे हॉस्पिटल में जहाँ जितनी भी फैसिलिटी है, वो सभी लोग चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग क्यों ना करते हो, उनकी परमिशन उनकी यही होती है। लेकिन सर, क्या सरकारी आंकड़ों में प्राइवेट अस्पताल का मेंशन नहीं होता, जिक्र नहीं होता इस हिसाब से? नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए, बात ऐसे जहाँ मौत होगी, परमिशन उसकी कहीं भी हो, लेकिन वो उसकी काउंटिंग उसकी डिस्ट्रिक्ट में होगी वहाँ पे। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि दूसरे जिलों के लोग हैं, जो अंतर है? हाँ, वो दूसरे लोग वो वहाँ काउंटिंग होगी। सर, प्राइवेट अस्पतालों में तक कितनी वैक्सीन 42,000 दिए थे, लेकिन वो हमने वापस ले लिया था। 42,000 जो लागत की नहीं चुकी थी, स्त्री वो हमारे ऑर्डर कर रहे हैं, उसका 600 42,000 में केवल 600 वैक्सीन लगी थी, बाकी वैक्सीन वापस ले ली जाएगी 4100 बिल्कुल। थैंक यू। बस यार, होने यार बस। तो बलबीर सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब सरकार के, जो कह रहे हैं कि वैक्सीन वापस ली जाएगी निजी अस्पतालों से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि अगर इनमें से जो वैक्सीन लगवा ली गई है उन लोगों का क्या होगा, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जो वैक्सीन आपने केंद्र सरकार से 400 रुपए में ली, फिर आपने वो निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेची, और उसके बाद वो निजी अस्पताल लोगों को लगा रहे हैं उस वैक्सीन को 1560 रुपए में। इतना बड़ा जो ये फर्क आ रहा है 400 से 1560 रुपए का, ये आखिर क्यों किया जा रहा है? इस तरह की कालाबाजारी क्यों करनी पड़ी आपको? और आप क्या ये समझ रहे थे कि इस तरह से भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? क्या पंजाब सरकार की ये रणनीति थी? एक बार फिर से सुनते हैं बलबीर सिंह सिद्धू, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब सरकार के, क्या कह रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपना डोजिंग देने का, वैक्सीन देने का, वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बाकायदा जो डोज उनको सप्लाई की यदि वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। पंकज, एक आदमी जिसने पहले ही बुकिंग ले ली होगी, क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता यह है कि उसकी जान बच जाए, 1560 रुपए उसे भले ही देना पड़े, अब वो अस्पतालों में पहुंची, अब उसे वापस लिया जा रहा है अपनी फजीयत से बचने के लिए। लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता था? देखिए, सरकार को ये लग रहा था कि आपदा में अवसर ढूंढा जाए और कमाई का साधन जो है वो बनाया जाए, लेकिन सरकार को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि बात दूर तक जाएगी, और इसीलिए
जब बात दूर तक गई तो तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को यह फैसला लेना पड़ा। सुबह जब स्वास्थ्य मंत्री से न्यूज 18 ने बातचीत की तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि इस पर जांच की जाएगी, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, आप चीफ सेक्रेटरी या नोडल ऑफिसर से पूछिए, दोपहर 3 बजे तक आपको जवाब दिया जाएगा इस मामले में। जब हर तरफ प्रकाश जावड़ेकर से लेकर अनुराग ठाकुर तक पंजाब सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी ने भी इस बात को सवाल खड़े किए कि क्यों पंजाब में जो है वो महंगी वैक्सीन जो है वो बेची जा रही है, और इसीलिए तुरंत फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा। क्योंकि पंजाब में अगर परिवार के 4 लोग हैं तो वो कहां से जब नौकरियां जा रही हैं, रोजगार बंद पड़े हैं, कई दिनों से दुकानें जो हैं वो नहीं खुल पा रही, तो ऐसे में कहां से 6-8 हजार रुपए जो है वो अपने परिवार का वैक्सीन में लगवाएंगे। ये पूरी इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से पंजाब सरकार से भी आज जवाब मांगा गया था, और इसीलिए अब स्वास्थ्य मंत्री जो है वो फैसला वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दी थी उनको पैसे भी जो है वो वापस किए जाएंगे और उनसे पूरी वैक्सीन जो है वो ली जाएगी। और उस समय जब लगातार पंजाब पंकज, ये सही है कि आप निजी अस्पतालों से वैक्सीन मंगवा लें वापस, लेकिन सवाल तो ये है कि ये पूरा तरीका अपनाया ही क्यों गया? पंजाब सरकार से पूछा जाना चाहिए। आप इस मामले को, इस फैसले को वापस लेकर बच नहीं सकते हैं। बलबीर सिंह सिद्धू और क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपना डोज देने का, वैक्सीन देने का, वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बाकायदा जो डोज जिनको सप्लाई की यदि वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। पंकज, क्या ये सब कुछ इतना सिंपल नजर आ रहा है? क्योंकि पहले वो वैक्सीन केंद्र से खरीदी गई, केंद्र से खरीदने के बाद अस्पतालों तक पहुंची, अस्पतालों के बाद वो मरीजों को लग गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मरीजों ने अपनी पहली डोज लगवा ली और अब अगली डोज का उन्हें इंतजार हो। तो जिन लोगों ने लगवा ली है अब उनके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा? मुफ्त में वैक्सीन उन्हें कैसे मिल पाएगी? ये भी तो बहुत सारे बेसिक सवाल है। और कितने लोगों को लग गई है, इस बारे में कैसे डेटा इकट्ठा किया जाएगा? देखिए, सवाल जरूर इस समय पंजाब सरकार पर उठ रहे हैं कि क्यों इस तरह से जब आपदा है तो उसमें क्यों अवसर ढूंढा जा रहा है, उसमें पैसा क्यों कमाया जा रहा है। कभी शराब के ठेके खोल देते हैं, कभी इस तरह से कह रहे हैं कि जरूरतमंद को जो है वो वैक्सीन बेची जाए, तो क्या गरीब जो है वो वैक्सीन नहीं लगवा पाएगा? हर तरफ विरोध जो है पंजाब सरकार के इस फैसले का हो रहा था। जब राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रदेश सरकारों को भेजे, और उस समय जब पंजाब सरकार लगातार अपना दुखड़ा रो रही है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं भेज रही, इसलिए आम लोगों को नहीं लग रही, चाहे जलंधर हो, लुधियाना हो, पटियाला हो, वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि कतारें लगी हुई हैं, लोग वापस जा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही। और ऐसे में जब केंद्र सरकार वैक्सीन भेजती है तो एक बड़ा पंकज, मैं आपको रोक रही हूँ, मेरे साथ बीजेपी से अमित मालवीय जी जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, पहले तो पंजाब सरकार का यही फैसला कि किस तरह से केंद्र से मिल रही 400 रुपए की वैक्सीन वो जनता तक आते आते 1560 रुपए की हो जाती है। जब दिन में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस मामले में जांच कराएंगे, शाम होते होते पूरा फैसला वापस ले लिया जाता है। किस तरह से आप देख रहे हैं पंजाब सरकार की इस नीति को? देखिए, ये तो वो चोरी है पंजाब सरकार की जो पकड़ी गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्कैम है वो कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक होगा। और कांग्रेस की सभी सरकारों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह इसी प्रकार से वैक्सीन को लेकर धांधलेबाजी और कालाबाजारी हो रही है। यहाँ पे तो इन्होंने माना, और क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए इन्होंने ये ऐलान किया है। लेकिन इसकी तह तक जाना जरूरी है, ऑडिट होना चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगना चाहिए कि आप जो दिन रात वैक्सीन की दुहाई देते हैं और केंद्र सरकार को कोसते हैं, आपकी खुद की सरकारें इस प्रकार से कालाबाजारी कर रही है। और अमरिंदर सिंह उनके चहेते मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत उनके चहेते मुख्यमंत्री हैं। इनके प्रदेशों में अगर इस तरह की कालाबाजारी और वैक्सीन की बर्बादी हो रही है तो सवाल सीधा कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए कि क्या आप देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं?
अमित मालवीय, क्या सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना ही एक मकसद था और इतना द्वैम दर्जे का ही ये तरीका इजाद किया जा सकता था कि भाई जो वैक्सीन 400 रुपए की मिल रही है केंद्र से, वो हम 1060 की निजी अस्पतालों को बेचते हैं और निजी अस्पताल बेच रहे हैं उसे 1560 रुपए में आम आदमी को? क्या सिर्फ यही तरीके एक सरकार के पास बचे हैं रेवेन्यू जनरेट के? इससे घटिया या इससे और कमतर तरीके का कोई नहीं हो सकता था? देखिए, ये रेवेन्यू जनरेट सरकार ने कितना किया वो तो एक विषय है, इसमें उनके नेताओं ने कितनी दलाली खाई वो दूसरा विषय है। क्योंकि प्रदेश की सरकार ने तो 1060 रुपए में आगे बेची, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने उसको 1560 में बेची। तो ये जो बीच में पैसा बनाया वो किसकी जेब में गया और उस जेब का कितना हिस्सा दिल्ली पहुंचा, ये सवाल उठते हैं। और ऐसी कितनी लाखों करोड़ों वैक्सीन जो केंद्र सरकार यहाँ से बार बार भेजे जा रही है और वहां पे कहा जाता है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। बाद में पता चलता है कि वैक्सीन या तो कचड़े के डब्बे में पड़ी है या जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया गया है या फिर प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया है। आप सोचिए, राजस्थान में सरकारी वेंटिलेटर को किराए पे दे देती है वहां की सरकार, पंजाब में वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में बेच देती है सरकार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो लॉस है वैक्सीन का वो सबसे अधिक है पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारें इस वैक्सीन की पूरी मुहिम को कमजोर करना चाहती हैं, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करना चाहती है और राजनीति करना चाहती है। और ये वो राज्य सरकार है कांग्रेस पार्टी के अमित मालवीय जो देश के जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप भी आवाज उठाइए। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार को जगाइए, लेकिन उससे पहले तो पंजाब सरकार को ही जगा लेते तो ज्यादा बेहतर होता। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। भले ही पंजाब ने वो फैसला वापस ले लिया कि निजी अस्पतालों को जो टीके दिए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि ये कौन से लोग थे जिन्होंने पंजाब सरकार में रहते हुए इस तरह की नीति को अपनाया कि 400 रुपए की वैक्सीन लोगों तक जब पहुंच रही है वो 1560 रुपए तक की हो जा रही है।